चलो शुरू करते हैं। देखो हम लोगों ने अभी देखा पेंडुलम का ना, पेंडुलम का केस देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ ना, क्लियर है? यस सर। अब हम लोग बात करते हैं, लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब दो चार्जेज हैं और वो इक्विलिब्रियम में, दो चार्जेज हैं वो इक्विलिब्रियम में, या दो से ज्यादा चार्जेस, तीन चार्जेज हो या दो चार्जेज हो, उनके साथ कोई तीसरा चार्ज रख दो कि जिससे वो चार्ज पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। ऐसे केस चूंकि आप लोगों के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं तो उस पर एक चर्चा हो जाए आज की। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है जब दो से ज्यादा चार्ज किसी सिस्टम में रखे हुए हैं? तो देखो पहले लिखो इक्विलिब्रियम की कंडीशन। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में होंगे, इसका मतलब है कि नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। साम्यावस्था, यही तो होता है इक्विलिब्रियम। देखो हमने इक्विलिब्रियम में तीन इक्विलिब्रियम आपको पढ़ाए थे, याद करो। हमने पढ़ाया था आपको स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। कितने इक्विलिब्रियम पढ़ाए थे? तीन। तीन। कौन कौन से? स्टेबल, अनस्टेबल अनस्टेबल और और न्यूट्रल। न्यूट्रल। याद आ रहा है? बोलो। बताया था हमने स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। ठीक है, अगर एग्जांपल देखना चाहो तो फिर से देख लो। ऐसे स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, देखो ऐसे है, मान लो ठीक है। ये है एक पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है और एक पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है, एक पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा इसे लंबा कर दो। एक पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है। अब मेरे बच्चे ये बताओ कि ये वाला पार्टिकल अगर हम हिलाते हैं, पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2, पार्टिकल नंबर 3, तो पार्टिकल नंबर 1 अगर हम हिलाते हैं, थोड़ा सा भी हमने हिलाया, इसको ऐसे करा, तो क्या वो अपनी जगह पे रहेगा या फिर गिर जाएगा? गिर जाएगा। ठीक है ना? गिर जाएगा सर। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं इसे? अनस्टेबल। इक्विलिब्रियम में तो था, लेकिन जैसे ही हम उस पे अनबैलेंस फोर्स लगाया, एक जैसे ही हम उसे एक थोड़ा सा डिस्प्लेस करा और वो क्या हो गया? अनबैलेंस्ड हो गया, इक्विलिब्रियम में नहीं रहा। दूसरा वाला बताओ, इसको हिलाएं तो मान लो हिला के यहाँ ले गए, यहाँ पे ले गए, तो ये फिर से वापस इस पोजीशन पे आ जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये तरह जाएगा। तो ये कौन सी इक्विलिब्रियम है? सर न्यूट्रल। स्टेबल। स्टेबल। क्या स्टेबल है? स्टेबल मतलब हमेशा वो उसी पोजीशन में रहना चाहेगा जिस पोजीशन में है, दैट इज स्टेबल। ठीक है, और ये वाला बताओ, इसको यहां से यहां टरका दिए, वो यहीं रहा पड़ा, यहां से यहां ले गए फिर भी वहीं रहा, मतलब इसे जहां छोड़ दोगे वो वहीं रह जाएगा। ये कोई रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो जब रिएक्शन ही नहीं है उसका, तो ये क्या हो गया? कहते हैं यार कोई रिएक्शन नहीं है इसका, न्यूट्रल पर्सन है। क्या है वो? कहते हैं ना कि यार इस आदमी का कोई रिएक्शन तो है ही नहीं, है न्यूट्रल है यार ये। कहते हैं ना ऐसा अपनी लैंग्वेज में, यार न्यूट्रल है यार, कोई रिएक्शन तो है ही नहीं इसका। कहते हैं ना बच्चे? यस। इसे आपने यहाँ से यहाँ ले गए, ये यहीं पड़ा रहा, इसे यहाँ से यहाँ ले गए, ये यहीं पड़ा रहा, तो ये कौन सी कंडीशन है उसकी? न्यूट्रल। 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 ठीक है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तो स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, तीन टाइप की इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल।
न्यूट्रल। जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना, कौन सी इक्विलिब्रियम? स्टेबल। जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है बच्चे, क्या वो स्टेबल इक्विलिब्रियम, देखो यही जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है या यही जो इक्विलिब्रियम है, इसी इक्विलिब्रियम में बॉडी क्या करती है? SHM करती है। क्या करती है? इसी इक्विलिब्रियम के कंडीशन में बॉडी क्या करती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। पेंडुलम को देखो आप, पेंडुलम ऐसे ले लो बच्चे, पेंडुलम को ऐसे लिया आपने, पेंडुलम को ऐसे लिया, एक तरफ से ये पेंडुलम है, इसको ऐसे ले गए, यहां से ले आके छोड़े तो ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, जाते 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 फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो पेंडुलम क्या कर रहा है? वो सरल आवर्त गति कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जब भी ये मिलेगा आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम, समझ लो अगर बॉडी को आप वहां थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहे हो तो फिर से वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और इसी कंडीशन पे या ऐसे ही बॉडी पे हम लोग क्या निकालते हैं उसका, ऐसे ही बॉडी कैसा मोशन करता है? वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, सरल आवर्त गति करता है। ठीक है, ऐसी ही बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। कोई बॉडी आप लो और उसे फेंक दो और फिर वो वापस ही ना आए, भाई सरल आवर्त गति है क्या? एक पार्टिकल या एक बॉडी अपने किसी एक पोजीशन से इधर उधर मूव करे, टू एंड फ्रो मोशन। मीन पोजीशन से कोई एक पोजीशन है, उस पोजीशन से इधर उधर, कभी इधर, कुछ समय बाद इधर, फिर उसी समय बाद इधर, फिर कुछ समय बाद इधर, मतलब ऐसे ऐसे मूव करे, वो कौन सी गति है? सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति। तो क्या ये वाला पार्टिकल इस पोजीशन से क्या इधर इधर मूव करेगा कि नहीं करेगा, ये बताओ। यस सर। अच्छा ये बताओ, देखो देखना ध्यान से, समझना थोड़ा सा, तो आपको समझ में आएगा कि अरे यार ये तो बहुत आसान था। देखो इधर मान लो ये पार्टिकल है यहाँ पे, सपोज करो यहाँ पे, और इसको आप यहाँ ले जाके छोड़ दिए, ये पोजीशन 1 हो गई। तो क्या यहाँ ले जाके जैसे ही छोड़े क्या वो यहाँ आके तुरंत रुक जाएगा या फिर यहाँ आके फिर इधर जाएगा? ये पोजीशन 2 पे आके रुक जाएगा या ये 1 से जब आप रिलीज करोगे इसे, यहां से आपने छोड़ा इसे 1 से, तो ये 1 से जैसे ही छूटेगा क्या ये 2 पे आएगा या 2 से थोड़ा सा आगे जाएगा? सर थोड़ा आगे जाएगा। जाएगा ना? यस सर। फिर ये कहीं यहाँ ऊपर जाके यहाँ पे आके रुक जाएगा, रुकेगा, फिर से क्या रुक जाएगा, क्या वहीं पड़ा रहेगा, फिर वो नीचे आएगा? यस सर, नीचे आएगा। बताओ, फिर नीचे आएगा ना? नहीं आई बात समझ? अरे ये बेटे फिर नीचे आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ। आएगा सर। फिर नीचे आएगा, तब तक यहाँ ये क्या गेन कर लेगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी गेन कर लेगा, तो उसे रुकने के लिए टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए? टाइम चाहिए। तो जैसे ही वेलोसिटी यहाँ गेन कर लेगा, यहाँ हो जाएगी वेलोसिटी मैक्सिमम, फिर से वो इधर की तरफ जाएगा। तो क्या यहाँ रुक जाएगा वो? नो सर। नहीं, फिर क्या करेगा? वो इधर आएगा, तब तक यहाँ पहुंचते पहुंचते क्या गेन कर लेगा? वेलोसिटी। फिर वो इधर चला जाएगा, यस सर। फिर वो इधर आएगा, फिर वो इधर आएगा, फिर वो इधर आएगा, फिर वो इधर आएगा, ऐसे ऐसे करते करते धीरे 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 करते करते तब जाके यहाँ रुकेगा। नहीं आई बात समझ में? ऐसे 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 करते करते झूला है यार, झूले को देखो आप, एक बार अपने जो है भाई को ऐसे बैठाओ झूले पे और उसे ऐसे झुला के छोड़ दो, तो देखो क्या तुरंत जाके वो जिस पोजीशन से आपने उसे उठाया, क्या उसी पे तुरंत जाके रुक जाता है या कुछ टाइम लगता है रुकने में? कुछ टाइम लगता है। तो वो कौन सी गति है? सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति। वहां सारे अगर रेसिस्टेंस फोर्स अगर जीरो कर दिए जाए, नेग्लेक्ट कर दिए जाए या जीरो कर दिए जाए, तो वो बॉडी रुकेगी नहीं। लेकिन चूंकि वहां रेजिस्टेंस फोर्स है तो वो बॉडी रुक जाती है। तो ये जो कंडीशन होगी, ये कौन सी कंडीशन होगी? सरल आवर्त गति की कंडीशन होगी कि नहीं, बताओ, ये बताओ। यस सर। क्या ये वाली इक्विलिब्रियम सरल आवर्त गति की कंडीशन होगी?
नो नो सर। सर। नहीं, इसे आप यहाँ से हिलाओगे, जैसे ही हिलाओगे या तो ये इधर भाग जाएगा या तो इधर भाग जाएगा, और भाग जाएगा तो फिर वो वापस उस पोजीशन पे नहीं आएगा। नहीं। नहीं आएगा। ये वाला बताओ, नो सर। इसे आप यहाँ से इधर कर दिए तो ये यहीं पड़ा रहा, यहाँ से इधर कर दिए तो वो वहीं पड़ा रहा। मतलब आप उसे हिलाओ डुलाओ, उस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। नहीं है। तो ये हो गया न्यूट्रल। तो जब भी सरलावर्त गति की कंडीशन होगी, सरलावर्त गति की या सरलावर्त गति की कंडीशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो ना वो क्या कहते हैं उसको, कंडीशन होगी, समझ लो कि बॉडी क्या होना है, उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम आवृत्ति होना। गति। वो इसी कंडीशन में होगी तभी सरलावर्त होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्लियर है? ठीक है, ओके। तो आओ बात करते हैं। तो ये स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तीनों इक्विलिब्रियम आपने देख लिया कैसा होता है, स्टेबल क्या होता है, अनस्टेबल और न्यूट्रल क्या होता है। अच्छा, इस पे अगर जो है थोड़ी सी अगर समझ आ गई आपको तो देखो, अब हम लोग बात करते हैं, लिखो इक्विलिब्रियम फॉर जैसे दो चार्ज है मान लो, जैसे दो चार्ज है मान लो, एक चार्ज यहाँ है Q, दूसरा चार्ज यहाँ है Q, और दोनों चार्ज फिक्स है। क्या है बच्चे? फिक्स्ड है। क्या है बच्चे? फिक्स्ड है। ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बीच आप मान लो, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है? सपोज करो कि L डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस है? L। ठीक है बच्चे, ये दोनों फिक्स है कि मूव कर रहे हैं? फिक्स्ड है। अब बताओ, इनके बीच में कहीं यहाँ पे हमने एक चार्ज रख दिया Q, एकदम सेंटर में। कहाँ पे? सेंटर में। सेंटर, एकदम सेंटर में चार्ज रख दिया Q। कहाँ रख दिया? चार्ज सेंटर में एक चार्ज Q रख दिया। तो अब ये मुझे बताओ, एकदम सेंटर में है, एकदम सेंटर मतलब यहां से कितनी डिस्टेंस पे? L/2 पे। और यहां से कितनी डिस्टेंस पे बच्चे? L/2 पे। सेंटर में है। तो मेरे बच्चे ये बताना, ध्यान से समझना आप चीजों को, और इसी में देखना आपको समझ में आएगा। अरे यार ये तो बड़ा आसान था। देखो, अब हमने क्या किया कि इस सेंटर वाले चार्ज पे, अच्छा ये बताओ, सेंटर वाले चार्ज पे क्या इन दोनों चार्ज के कारण फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? मुझे ये बता दो। यस सर लगेगा। इस चार्ज का नाम हमने दे दिया। बहुत ध्यान से समझना, तो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझ में आएंगे और आपको लगेगा कि यार अच्छा चल रहा है ये, और क्वेश्चंस ये जब बनने लगेंगे ना तो आपको बड़ा मजा आएगा कि यार बड़ा अच्छा। ठीक है, तो देखो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। मेरे बच्चे ये बताओ कि इस वाले चार्ज पे, इस वाले चार्ज पे, इस चार्ज के कारण, इस चार्ज Q के कारण कितना फोर्स लगेगा? 1 पे जो चार्ज है उसके कारण कितना फोर्स लगेगा और किधर लगेगा? इस वाले चार्ज के कारण इस वाले चार्ज पे क्या फोर्स का डायरेक्शन ये होगा कि नहीं? अगर तीनों पॉजिटिव है तो यस सर। तो क्या है? न्यूटन। पॉजिटिव है। तो ये हो गया फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू 1। तो ये हमने इसे F1 लिख दिया, चलेगा क्या? यस। अच्छा, न्यूटन। क्लियर है? अच्छा, तो और अच्छा, इस दो दूसरे वाले चार्ज के कारण इस पे जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा भाई? क्या लेफ्ट ये साइड। डायरेक्शन होगी? होगी कि नहीं बताओ? यस सर। क्लियर है? अच्छा, F1 की वैल्यू क्या होगी बताओ? F1 की वैल्यू क्या Q अपॉन L/2 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? यस सर। अच्छा, F2 की क्या वैल्यू होगी? Q Q अपॉन L/2 का होल स्क्वायर। इसमें भी कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा ये बताओ, क्या ये बीच वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? है सर। बीच वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में है। यस। आपने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक है भैया, चलो इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस चार्ज को, ध्यान से समझना, आप मुझे ये बताओ, अगर मैं इस चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं, क्या करूं? थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं। डिस्प्ले। मैंने डिस्प्लेस किया बच्चे इसको, यहां से यहां, यहां से यहां डिस्प्लेस कर दिया। अब इसे, इस F1 को मैं हटा रहा हूं यहां से, ठीक है, और इसे थोड़ा सा मैं डिस्प्लेस कर रहा हूं, इसे थोड़ा सा मैं डिस्प्लेस कर,
ठीक है, देखो इसे मैं यहां ला रहा हूं, इस चार्ज क्यू को। मान लो यहां से कितनी डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस। ये चार्ज पहुंच गया यहां। अब बताओ जब ये चार्ज यहां पहुंच जाएगा तो मान लो ये एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो बताओ वन वाले के कारण इस पॉइंट पे जो कि ये वाला पॉइंट है, सपोज करो, मान लो कि ये सपोज करो कि पॉइंट 3 हो गया, तो इस 3 पे जो वन वाले के कारण फोर्स होगा वो कितना होगा, F1 इज इक्वल टू क्या के क्यू इंटू क्यू अपॉन L/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। वन वाले के कारण इस पे जो फोर्स होगा क्या उसकी वैल्यू के क्यू क्यू अपॉन L/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगी कि नहीं होगी? आना बोलो यार, जल्दी जल्दी आंसर करोगे तो सही रहेगा। अरे होगी कि नहीं होगी? यस सर। होगी। होगी ना यार, देखो सीधा सीधा। अब यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, L/2 प्लस एक्स, एक्स L/2 प्लस एक्स। एक्स अच्छा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी मेरे बच्चे, क्या उसकी डायरेक्शन इधर होगी F1 की, होगी कि नहीं बताओ? यस सर। अच्छा ये बताओ व्हाट अबाउट F2, F2 कितना हो जाएगा, क्या F2 की वैल्यू के क्यू क्यू अपॉन L/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा? यस सर। और उसकी डायरेक्शन Yes, क्या sir. होगी बच्चे, क्या उसकी डायरेक्शन इधर होगी F2 की, होगी ना? कौन बड़ा इसमें से, F1 या F2? F2 बड़ा। F2 बड़ा। तो F2 बड़ा, इसका मतलब क्या ये बॉडी जैसे ही आप यहां से इधर रखोगे क्या ये यहीं रहेगी या अपने इनिशियल पोजीशन पे पहुंचना चाहेगी? इनिशियल पोजीशन पे पहुंचना चाहेगी ना, ध्यान से समझना। क्या ये यहां से इसे डिस्प्लेस करोगे, यहाँ पे आप यहां से इसे डिस्प्लेस किए और डिस्प्लेस करके छोड़ दिए, जैसे ही आप छोड़ोगे क्या ये यहीं बना रहेगा या फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंचना चाहेगा? इनिशियल पोजीशन पे पहुंचना चाहिए। क्यों? क्योंकि F2 इज ग्रेटर देन F1। तो क्या नेट फोर्स लग जाएगा, नेट फोर्स लग जाएगा तो बॉडी यहां से इधर की तरफ मूव करेगी कि नहीं करेगी? यस सर। क्यों करेगी? क्योंकि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बॉडी कर जाएगी एक्सेलरेट और बॉडी एक्सेलरेट कर जाएगी, तो यहां तक पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा, तो क्या एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कुछ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। तो क्या x इज इक्वल टू ut मतलब 0 प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा के क्या हम लोग यहां से टाइम निकाल सकते हैं, या टाइम दिया हुआ तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं? या समझो कि अगर मान लो कि यहां से ये छूटा तो यहां पहुंचते पहुंचते क्या उसमें कुछ वेलोसिटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये बताओ। हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से u तो 0 है, क्योंकि इनिशियल यहाँ पे 0 है। एक्सेलेरेशन पा जाएगा कि नहीं, क्योंकि क्यों पाएगा? क्योंकि इसके पास क्या हो जाएगा, नेट फोर्स होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर। क्यों होगा? क्योंकि नेट फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स, देखो F2 इज ग्रेटर देन F1, तो F2 माइनस F1 हो गया। नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होने से क्या उसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो जाएगा? यस, उसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और उसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो जाएगा। या इसका मतलब है कि अगर इसे यहां से यहां तक पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा, जो कि लगना ही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो टाइम तो लगना ही है, तो यहां से यहां पहुंचते पहुंचते कुछ टाइम लगेगा। जैसे ही टाइम जाएगा क्या वो वेलोसिटी गेन कर लेगा? यस सर। तो वो वेलोसिटी गेन कर लेगा। इसका मतलब यहां से यहां आते आते उसके पास वेलोसिटी हो जाएगी, तो क्या वो यहीं रुक जाएगा या आगे जाएगा? अच्छा, थोड़ा सा आगे जाएगा। बिल्कुल जाएगा। आज जाएगा कि नहीं जाएगा ये बताओ पहले। यहां पहुंच गया, यहां रुकना था लेकिन वो यहां पहुंच गया। अब यहां पहुंच गया तो क्या होगा, यहां पहुंच गया तो क्या अब Q1 के कारण जो फोर्स है इस पे, उसकी वैल्यू क्या इस वाले कारण जो फोर्स है इस पे उसकी वैल्यू, जो F1 के कारण फोर्स है मतलब Q1 के कारण जो इस पे फोर्स है उसकी वैल्यू क्या इस वाले के कारण फोर्स की वैल्यू से ज्यादा होगी?
Yes, sir. क्योंकि क्या लग जाएगा, क्योंकि आप देखो यहां से डिस्टेंस हो गई कम और ये डिस्टेंस बढ़ गई, यस सर। बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ गई सर। क्या लग जाएगा इस पे नेट फोर्स, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा? यस सर। नहीं आई बात समझ में? आ गई? यस यस सर। सर। अब ये यहां से फिर इधर जाने लगेगा, क्यों? क्योंकि इस पे क्या लग गया? नेट फोर्स। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलेरेशन। तो क्या ये एक्सेलेरेशन मिल जाएगा इसको यहाँ पे? यस सर। तो एक्सेलेरेशन मिल जाएगा तो क्या ये इधर भागेगा? इधर Yes. भागेगा तो क्या ये यहीं रुक जाएगा या फिर आगे तक चला जाएगा? आगे तक। क्यों? क्योंकि उसके पास यहाँ तक आते आते वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी रुकते रुकते टाइम लगेगा, यस सर। तब तक ये यहाँ पहुंच जाएगा। यहाँ पहुंचेगा फिर क्या होगा? फिर फिर इधर नेट आएगा फोर्स लगेगा किधर की तरफ? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। तो क्या वो यहीं रुकेगा या आगे चला जाएगा? फिर आगे जाएगा। क्या कर रहा है ये? एक्सेलरेशन। हाँ, क्या कर रहा है ये? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। मोशन। अच्छा ये बताओ, मैं आपसे पूछूं कि ये जो कंडीशन है क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम की है या अनस्टेबल की है या न्यूट्रल की है? स्टेबल इक्विलिब्रियम की। समझ में आया? यस सर। तो ये फोटो बनाओ और जो मैंने समझाया उसे लिखो, और लिखो कि दिस इज द कंडीशन ऑफ व्हाट। क्या स्टेबल किसकी इक्वल। कंडीशन है? स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। किसके अलोंग? along the line joining two charges, along the line joining two charges. तो लिखो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम फॉर along the line joining two charges, equilibrium for line joining equilibrium for along the line joining, along लिख लेना, for along the line joining, equilibrium for along the line joining. तो यहाँ जो इक्विलिब्रियम होगा वो स्टेबल होगा कि अनस्टेबल? स्टेबल। स्टेबल। क्लियर है? क्यों स्टेबल हुआ, समझ में आया? यस सर। हाँ, इसे सेंटर पे रखना। तो आप लिखना कि सेंटर पे जब हमने रखा तो ये चार्ज क्यू इक्विलिब्रियम में था। जैसे ही हमने इसे थोड़ा सा एक्स डिस्प्लेस करके छोड़ा, आप लिखना जो मैं बोल रहा हूँ, एक्स डिस्प्लेस करके जैसे ही मैंने छोड़ा, ये इस पोजीशन पे आप दिखाना कि यहाँ फोर्स एक F1 लग रहा है, दूसरा इस वाले कारण F1 लग रहा है, इस वाले कारण F2 लग रहा है। तो इस पोजीशन पे F2 की वैल्यू F1 से ज्यादा है, इसलिए यहाँ एक नेट फोर्स लग जाएगा, और वो नेट फोर्स किसके बराबर होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन के। इसका मतलब अगर यहाँ पे आप देखो तो क्या वहां पे ये एक्सेलरेट कर गया है? हाँ, इसमें एक्सेलरेशन आ गया है। तो वो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? अगर आप निकालना चाहो मैं निकलवाऊंगा, अभी चिंता मत करो। तो वो एक्सेलरेट कर जाएगा, तो यहाँ पहुंचते पहुंचते फिर क्या लगेगा? उससे थोड़ा सा टाइम लगेगा। मतलब यहाँ इस पोजीशन पे पहुंचते पहुंचते उसमें कुछ क्या आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी। जैसे ही उसके पास वेलोसिटी आ जाएगी तो वो यहाँ रुकेगा नहीं, फिर थोड़ा आगे चला जाएगा। जैसे ही आगे चला जाएगा यहाँ रुकेगा, तब तक उस पर क्या लग जाएगा? नेट फोर्स। अच्छा, यहाँ रुका क्यों? अगर आपसे मैं पूछूं कि यहाँ रुका क्यों, यहाँ क्यों आके रुक गया, तो आप बता सकते हो क्या क्यों रुका यहाँ आके? क्योंकि यहाँ पे जब तक वो वेलोसिटी गेन कर लिया था ना, उसके बाद क्या? काइनेमेटिक्स देखना कैसे काइनेमेटिक्स इससे रिलेट हो रहा है। यहाँ तक जैसे ही वो पहुंचा और उसने वेलोसिटी गेन कर लिया था, और यहाँ पहुंचते पहुंचते जब उसके पास वेलोसिटी आ गई ना, तो क्या हुआ कि जब वो आगे बढ़ा, जब यहाँ से मैं दूसरी जगह बना रहा हूँ, एक ध्यान से समझना इसको। जब वो आगे बढ़ा यहाँ से बच्चे, ये क्यू फिक्स्ड है, ठीक है, ये भी फिक्स्ड है, ये चार्ज क्यू। जब वो ये वाला चार्ज क्यू जो कि सेंटर में था, अब वो वाला चार्ज जब यहाँ से इधर की तरफ चला है, और यहाँ जब पहुंचा है, सॉरी पहले यहाँ जब पहुंचा है इस पोजीशन पे, मतलब अपने सेंटर पे जब पहुंचा है,
तो सेंटर पे पहुंचते ही क्या हुआ उसके पास, जब ये सेंटर पे पहुंचा है यहां से, तो सेंटर पे पहुंचते ही क्या हुआ उसके पास सेंटर पे पहुंचते ही एक्सेलेरेशन 0 हो गया। क्या ये सही है कि नहीं है? जैसे ही हमने यहां से x डिस्टेंस से रिलीज करा तो क्या यहाँ इसके पास एक्सेलेरेशन था कि नहीं था, ये बताओ। इसके पास त्वरण था कि नहीं था? था। क्यों? क्योंकि Yes. इसके पास नेट फोर्स था। अरे था कि नहीं यार? यस सर। Yes, sir. तो इसके पास नेट फोर्स था कि नहीं यहाँ पे? F2 माइनस F1 मैंने करके दिखाया अभी आपको, ये 1 है ये 2 है। अरे भूलो मत यार, इतना जल्दी बोलो। तो ये इसके पास नेट फोर्स था कि नहीं था? यहाँ पे नेट फोर्स था, इसका मतलब नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। इस इंस्टेंट पे अगर मैं आपसे एक्सेलेरेशन निकलवाता तो क्या एक्सेलेरेशन की वैल्यू आती कि नहीं आती? Yes, sir. आती। क्लियर है ना? अगर मास मान लो मैंने इसका m दे दिया होता तो क्या आप लोग एक्सेलेरेशन निकाल लेते कि नहीं निकाल लेते? इसका Yes, निकाल sir. लेते। अच्छा, जो कल आपने पेंडुलम में किया था, मैंने 53 डिग्री और फिर 60 डिग्री पे मैंने पूछा आपसे कि कितना एक्सेलेरेशन होगा इस इंस्टेंट पे, तो आपने तुरंत निकाल लिया था कि नहीं, ये बताओ। Yes, sir. ऐसे ही यहाँ पे भी आप एक्सेलेरेशन निकाल लोगे, ठीक। अच्छा, यहाँ जब एक्सेलेरेशन आया तो ये बताओ, जैसे जैसे ये बॉडी इधर की तरफ चलने लगी या ये चार्ज इधर की तरफ चलने लगा, क्या नेट फोर्स की वैल्यू घटने लगी या बढ़ने लगी? सोच के बताना। जैसे जैसे वो सेंटर की तरफ चलने लगा, नेट फोर्स की वैल्यू घटने लगी कि बढ़ने लगी? घटने लगी। पक्का ना? Yes, Yes, sir. sir. तो नेट फोर्स की वैल्यू घटने लगी, घटते घटते यहां जब पहुंचा है सेंटर पे, तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0. तभी तो इक्विलिब्रियम में आया होगा। Yes, sir. तो नेट फोर्स 0 हो गया जब जैसे ही सेंटर पे पहुंचा, नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 इसका मतलब है कि यहाँ एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? 0. 0। ध्यान से समझना, यहाँ एक्सेलेरेशन हो जाएगा 0। जैसे ही यहाँ एक्सेलेरेशन 0 हुआ, लेकिन तब तक उसके पास क्या मिल गया है? वेलोसिटी। क्या मिल गया है? वेलोसिटी। तो जहां एक्सेलेरेशन 0, क्या वहां वेलोसिटी मैक्सिमम? अरे यार, मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन जानते हो क्या आप लोग? अरे बोलो। मैक्सिमम मिनिमा, महत्तम और न्यूनतम। मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन सब भूल गए यार, सब भूल गए मेरे बच्चों। मैक्सिमम मिनिमा की क्या कंडीशन थी बताओ? किसी भी इक्वेशन का मैक्सिमा या मिनिमा होने का मतलब है उसका एक बार डिफरेंशिएशन आप 0 पुट कर दो, Yes, sir. अगर वो और 0 दूसरी बार डिफरेंशिएशन निगेटिव आ जाए Yes, sir. तो वो मैक्सिमा, Yes, sir. पॉजिटिव बाय कमिंग। और पॉजिटिव है तो मिनिमा। अब मुझे ये बता कि इस अगर वेलोसिटी मैक्सिमम होना है, इसका मतलब है कि dv बाई dt क्या होना चाहिए? 0। dv बाई dt 0 का मतलब एक्सेलेरेशन शुड बी 0। क्या यहाँ एक्सेलेरेशन 0 हो गया जो कि आप कह रहे हो? मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप ही कह रहे हो। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ एक्सेलेरेशन क्या हो गया? 0. इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम। मैक्सिमम। और वो वेलोसिटी मैक्सिमम किस डायरेक्शन में होगा? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी? या व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दिस पोजीशन व्हेन this charge will move towards the center from here? अगर ये चार्ज सेंटर की तरफ मूव कर रहा है या करेगा, तो ये बताओ इस पोजीशन पे पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी जो मैक्सिमम होगी उसका डायरेक्शन किधर होगा? नेगेटिव। नेगेटिव की तरफ। बच्चे ध्यान से समझना, क्या यहाँ वेलोसिटी इधर की तरफ होगी? यस सर। तो क्या ये यहीं रुकेगा या थोड़ा आगे जाएगा? आगे जाएगी। जब ये इधर चलने लगा तो बताओ अब नेट फोर्स किधर की तरफ हुआ? जब ये यहां से इधर चलने लगा तो बताओ नेट फोर्स किधर की तरफ हुआ? राइट। राइट साइड। लेफ्ट राइट बोलना आप। राइट साइड नेट फोर्स हुआ कि नहीं हुआ? यस। अच्छा, राइट साइड नेट फोर्स हुआ, इसका मतलब एक्सेलेरेशन किधर की तरफ हुआ? लेफ्ट साइड। राइट साइड। Yes, अरे sir. जिधर नेट फोर्स उधर ही तो एक्सेलेरेशन बच्चे। यस सर। तो एक्सेलेरेशन किधर हुआ? राइट साइड।
राइट रिटार्डेशन किधर हुआ, मतलब त्वरण घटना किधर शुरू हुआ या वेलोसिटी किधर घटनी शुरू हुई। भाई एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, जैसा कि आपको दिख रहा है कि वेलोसिटी इस तरफ है, एक्सेलेरेशन इस तरफ है, तो क्या बॉडी की वेलोसिटी घटेगी या बढ़ेगी। घटेगी। घटेगी। तो घटते घटते यहां पहुंचा तो वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। यहाँ वेलोसिटी जीरो हो गई, जहां वेलोसिटी जीरो हो गई इसका मतलब वहां पार्टिकल रुक जाएगा। यस यस सर। पार्टिकल रुक जाएगा, इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी क्या हो गया, सॉरी यहाँ एक्सेलेरेशन क्या हो गया बताओ। यहीं यहाँ रुकेगा तो नेट फोर्स यहीं तो मैक्सिमम होगा, उससे आगे तो इधर जाएगा नहीं, यस सर। तो यहीं तो नेट फोर्स मैक्सिमम होगा। तो जहां नेट फोर्स मैक्सिमम वहां एक्सेलेरेशन मैक्सिमम। अरे होगा कि नहीं होगा यार। यस सर। तो यहाँ एक्सेलेरेशन क्या हो गया, मैक्सिमम। एक्सेलेरेशन मैक्सिमम मतलब वेलोसिटी जीरो वेलोसिटी जीरो। फिर ये किधर चलेगा, इधर की तरफ, इधर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। यस सर। धीरे धीरे एक्सेलेरेशन घटना शुरू हो जाएगी, वेलोसिटी बढ़े। भाई एक्सेलेरेशन घट रहा है, लेकिन अब आप ये मत समझना कि यार एक्सेलेरेशन घट रहा है तो घटते घटते एक्सेलेरेशन घट रहा है इसका मतलब वेलोसिटी भी घटेगी, नहीं। ऐसा क्या होता है कि इधर चलेगा तो एक्सेलेरेशन घट तो रहा है लेकिन एक्सेलेरेशन अभी भी पॉजिटिव है। नहीं आया, आया सर। एक्सेलेरेशन अभी भी क्या है, पॉजिटिव है। जैसे आप स्कूटी चला रहे हो, आप पूरा एक्सेलेरेटर दे दो तो गाड़ी आगे चल रही है आपकी, एकदम फुल स्पीड में चल रही है। अब थोड़ी सी ना, थोड़ा सा आप जो ना एक्सेलेरेशन को कम कर दो, आप एक्सेलेरेटर को कम कर दो, तो क्या गाड़ी जो है पीछे चलने लगती है तुरंत, ओ सर। तब भी तो आगे ही चलती है ना। यस सर। अरे नहीं आया, आया सर। तब भी किधर चलती है, वो आगे की तरफ ही चलती है। तो ये पहुंचते जब यहां से यहां, जब वेलोसिटी जीरो हो गई इसका मतलब इस पोजीशन पे एक्सेलेरेशन हो गया मैक्सिमम, वेलोसिटी हो गई जीरो, वेलोसिटी जीरो हो गई तो पार्टिकल इधर चलना शुरू हुआ, इधर चलना शुरू हुआ तो फिर से यहां जब पहुंचेगा तो एक्सेलेरेशन जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी मैक्सिमम मैक्सिमम, फिर से इधर जाने लगेगा। यहां पहुंचेगा तो एक्सेलेरेशन मैक्सिमम। वेलोसिटी जीरो जीरो। फिर से ये जब एक्सेलेरेशन मैक्सिमम, इसका मतलब नेट फोर्स इधर लगा कि नहीं लगा ये बताओ। यस सर। नेट फोर्स इधर लगा, इसका मतलब ये पार्टिकल फिर से इधर चलना शुरू हुआ तो यहां पहुंचेगा तो एक्सेलेरेशन जीरो, वेलोसिटी मैक्सिमम। फिर यहाँ तो क्या ये यहीं, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, इधर से इधर, इधर से इधर क्या कर रहा है ये, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक। अच्छा सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, भाई ठीक है, चलो भैया ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ क्या यहाँ एनर्जी कंजर्व होगी कि नहीं होगी। एकदम बेसिक ना, आज बेसिक लेक्चर है। क्या यहाँ एनर्जी कंजर्व होगी कि नहीं होगी, यहां से लेके यहाँ तक, इनिशियल से लेके फाइनल तक। अगर हम इसको इनिशियल मान ले, इस वाली पोजीशन को अगर हम इनिशियल मान ले, इनिशियल, और इस वाली को फाइनल मान ले, तो क्या यहाँ एनर्जी कंजर्व होगी कि नहीं होगी, या इस वाले को फाइनल, इस वाले को इनिशियल, इस वाले को फाइनल मान ले, तो क्या यहाँ एनर्जी कंजर्व होगी कि नहीं होगी, क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एनर्जी कंजर्वेशन हम कहाँ लगाते हैं, जहां कैसा फोर्स हो, कंजर्वेटिव। पता नहीं यार, मुझे मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आप लोगों को मैं कितनी बार बता चुका कि कंजर्वेटिव फोर्स जहां होगा वहां एनर्जी कंजर्व होगी, होगी कि नहीं बताओ। तो क्या यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है कि नॉन कंजर्वेटिव, कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक। कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव कि नॉन कंजर्वेटिव, गला काट लो अपना तुम लोग। कंजर्वेटिव, कौन सा, कंजर्वेटिव।
अब कंजर्वेटिव है तो क्या एनर्जी कंजर्व हो जाएगी? Yes. यस, एनर्जी कंजर्व करते हैं और वेलोसिटी जहां निकालना है वहां वेलोसिटी निकाल लेते हैं। अरे यार, जहां वेलोसिटी निकालनी होती है वहां वेलोसिटी निकाल लेते हैं एनर्जी कंजर्व करके। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? और यहाँ जो इक्विलिब्रियम है वो कौन सा इक्विलिब्रियम है? कौन सा इक्विलिब्रियम है यहाँ? स्टेबल। कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल। तो लिख लो कि यह एक स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसा एग्जांपल है ये? स्टेबल इक्विलिब्रियम का। ठीक। अच्छा, यहाँ ये लिख लिया आप लोगों ने? उतारो इसे फटाफट, उतारो, जो मन करे वो लिखो। उतार लिया? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और ना हो तो इसको फिर से देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चले? यस सर। चल, अब देखो कि हम कुछ बताने वाले थे यार इसमें। स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ हम निगेटिव चार्ज रख देते, ये क्यू फिक्स्ड है, ये क्यू फिक्स्ड है, ये भी क्यू फिक्स्ड है, और ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, इसके सेंटर में माइनस क्यू रख दिया हमने। क्या रख दिया हमने? माइनस क्यू। यहाँ से L/2 डिस्टेंस पे, और ये भी डिस्टेंस है L/2। क्या ये अब इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं होगा माइनस क्यू चार्ज? होगा सर। पक्का? होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा ना? बिल्कुल होगा भाई। अब इस पे फोर्स किधर लगने लगेगा? देखो, इस पे फोर्स इस वाले के कारण इधर लगने लगेगा, F1। अगर मान लो ये 1 है और ये 2 है, और 2 वाले के कारण इधर लगने लगेगा F2। बात तो वही रही। तो अभी भी चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं होगा? होगा? यस सर। बिल्कुल होगा। काम खत्म इसका। आगे बढ़ते हैं, चलो लिखो। ये तो हो गया इक्विलिब्रियम फॉर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। लिखो इक्विलिब्रियम फॉर, अगर मैं ऐसे मूव कराऊं चार्ज, ये चार्ज क्यू फिक्स्ड यहाँ, ये चार्ज क्यू फिक्स्ड यहाँ। अगर मैं इसी चार्ज को, जो यहाँ पे सेंटर पे चार्ज रखा हुआ था, इस चार्ज को अब हम ऐसे मूव कराना चाहते हैं। ये चार्ज क्यू है, सेंटर पे है, यहाँ से L/2 डिस्टेंस पे या L डिस्टेंस पे, मान लो ये वाला भी डिस्टेंस कितना है? L है। अब हम इसको किधर मूव कराना चाहते हैं? इस डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हैं। मतलब इस लाइन, जो लाइन ज्वाइनिंग है ना, इस लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर कहीं यहाँ रख दें हम चार्ज को, यहाँ से उठा के यहाँ रख दें। अब ये जो इक्विलिब्रियम होगा, ये कैसा इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल होगा, अनस्टेबल? इस चार्ज को हमने यहाँ से यहाँ उठा के रखा, ये वाला चार्ज यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये चार्ज का मूवमेंट लाइन ज्वाइनिंग है या लाइन परपेंडिकुलर है? इस लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर है या अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग है? ये लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर है। तो लिखो, इस टॉपिक को लिखो इक्विलिब्रियम फॉर परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। इक्विलिब्रियम फॉर परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। इक्विलिब्रियम फॉर perpendicular to the line joining. Perpendicular to the line joining. Line joining. Equilibrium for perpendicular to the line joining. ठीक है। अब बताओ, ये वाला चार्ज अगर यहाँ से यहाँ हमने पहुंचा दिया, तो बताओ इस वाले चार्ज के कारण फोर्स इस पे किधर होगा? मान लो ये डिस्टेंस कुछ x है या r है, हाँ x मान लिया हमने, x डिस्टेंस पे इस वाले चार्ज के कारण इस वाले चार्ज पे कितना फोर्स होगा और डायरेक्शन क्या होगी? क्या इस वाले चार्ज के कारण इस वाले चार्ज के कारण इस वाले पे फोर्स इधर की तरफ और डायरेक्शन यही होगी कि नहीं होगी? ये बताओ। मान लो ये 1 है और ये क्या है? 2 है। ध्यान से समझना बच्चे, क्लियर है? क्या उसी डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा? होगा। मान लेते हैं ये एंगल थीटा है कुछ। अच्छा, इस वाले चार्ज के कारण इस पे जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चे? क्या वो डायरेक्शन यही होगी कि नहीं होगी? बताओ। यस सर। ये भी एंगल कितना होगा? थीटा, क्योंकि ये x सेम है, ये L सेम है, तो क्या ये वाला भी एंगल वही होगा जो ये वाला है? यस सर। ठीक। अच्छा ये बताओ, अगर हम F1 F2 को रिजॉल्व करें,
अगर हम F1 F2 को रिजोल्व करें तो मेरे बच्चे ये देख, ये हो गया आपका x1, ये हो गया थीटा, तो क्या ये वाला भी थीटा होगा? अगर ये थीटा तो क्या ये वाला भी थीटा हो गया? Yes, इस sir. F1 का 2 कंपोनेंट हो जाएगा, इस F1 का 1 कंपोनेंट हो जाएगा, इधर F1 साइन थीटा, F1 साइन थीटा, और इस वाले F1 का 1 कंपोनेंट इधर हो जाएगा, वो हो जाएगा F1 कॉस थीटा। इस F2 का 1 कंपोनेंट इधर हो जाएगा, वो हो जाएगा F2 साइन थीटा, और इस F2 का 1 कंपोनेंट इधर हो जाएगा, वो हो जाएगा F2 कॉस थीटा। अगर F1 F2 दोनों बराबर है, जैसा कि यहाँ से ये डिस्टेंस x है, तो क्या ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ वाली डिस्टेंस क्या अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये बताओ। और ये वाली डिस्टेंस भी क्या अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जल्दी बोलो। Yes, sir. ठीक, तो मुझे ये बताना बच्चे कि इस वाले पॉइंट पे अगर F1 अगर हम लिखे तो F1 इज इक्वल टू क्या k क्यू अपॉन l प्लस एक्स, l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? Yes, ठीक, sir. तो ये हो जाएगा l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या F2 की वैल्यू भी उतनी ही होगी, k क्यू अपॉन l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बताओ। Yes, sir. ठीक, तो क्या F1 F2 दोनों बराबर है कि डिफरेंट है? बराबर. बराबर। F1 F2 दोनों बराबर है, इसका मतलब है ये F1 साइन थीटा इधर और F2 साइन थीटा इधर, क्या दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे? Yes, sir. तो नेट फोर्स किधर की तरफ लगा? क्या ऊपर की तरफ लगा? Yes, sir. अगर नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगा बच्चे, तो क्या ये ऊपर की तरफ चलता चला जाएगा या फिर नीचे वापस आएगा? चलता चला जाएगा. तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? मुझे अनस्टेबल. अनस्टेबल है। कौन सा है? अनस्टेबल. लिख लो, अनस्टेबल। परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग कौन सा इक्विलिब्रियम? कौन सा इक्विलिब्रियम? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अनस्टेबल। अगर इसे y डायरेक्शन में हमने थोड़ा सा हिलाया या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थोड़ा सा इसे हिलाया ना, थोड़ा सा हमने इसे डिस्प्लेस करा, तो ये फिर यहाँ रुकने वाला नहीं है, फिर ये सीधा स्केप कर जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो लिख लो, दिस इज द एग्जांपल ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज द एग्जांपल ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। This is the example of unstable equilibrium. Example of unstable equilibrium. होगा कि नहीं बताओ? आगे लिखो। देखो, इसी पे चर्चा आगे कर रहे हैं हम लोग। एक चार्ज Q फिक्स, दूसरा चार्ज 4Q फिक्स्ड, 4Q भी फिक्स्ड है। दोनों के बीच डिस्टेंस मान लो कितनी है, से L है। कितनी डिस्टेंस है? L। ठीक है बच्चे, कितनी डिस्टेंस है? L। ये दोनों फिक्स्ड हैं, ये दोनों क्या है? फिक्स्ड। ठीक है, इन दोनों के बीच कितनी डिस्टेंस है? L। लिखो, क्वेश्चन लिखो। एक थर्ड चार्ज Q कहां पे रखें जिससे कि वो तीसरा चार्ज साम्य अवस्था में हो। ब्रैकेट में लिख लेना, इक्विलिब्रियम में हो। ये दो चार्ज है, कह रहा है इस सिस्टम में, कह रहा है कि कोई तीसरा चार्ज आपको रखना है। मान लो वो चार्ज Q है जिसको आपको रखना है। अब उस चार्ज Q को हम लोग कहां रखें कि ये जो तीसरा वाला चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में हो, मतलब उस पे नेट फोर्स क्या हो? 0। तो ये तीसरा चार्ज Q कहां पे रखें जिससे कि ये वो तीसरा चार्ज Q फिर से मैं कह रहा हूं, वो तीसरा चार्ज Q इक्विलिब्रियम में।
ये दोनों तो फिक्स है ही है, वो तीसरा चार्ज क्यू क्या हो, इक्विलिब्रियम। तो बताओ कहाँ रखें। अच्छा ये बताओ, चलो मैं टाइम नहीं लूंगा, ये बताओ, मान लो वो पॉजिटिव चाहे निगेटिव कुछ भी हो, मान लो ये पॉजिटिव चाहे निगेटिव कुछ भी हो, अभी फिलहाल हम इसे पॉजिटिव मान रहे हैं, तो मान लेते हैं कि हमने इसे यहां रख दिया, ध्यान से समझना बच्चे, हमने इसे यहां रख दिया, यहां, क्लियर है, ध्यान से समझना, हमने इसे यहां रख दिया। तो ये बताओ क्या इस पोजीशन पे रखने पे क्या इन दोनों चार्ज के कारण जो फोर्स है वो फोर्स यहाँ पे जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या ये पॉसिबल है जीरो होना या नहीं? नो सर। नहीं है, क्यों? क्योंकि इस वाले चार्ज के कारण इस पे जो फोर्स देखोगे, ये वाला भी पॉजिटिव है, ये वाला भी पॉजिटिव है, तो इस वाले चार्ज के कारण इस पे जब फोर्स देखोगे तो उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी भाई, कुछ भी हो उसकी डायरेक्शन ये होगी कि नहीं होगी? यस सर। ये हो गया मान लो 1, ये हो गया 2, अच्छा ये हो गया F1। अच्छा अब इस वाले चार्ज 4Q के कारण बताओ इस पे जो फोर्स होगा उस फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी? तो F1 की। वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, वो हो गई F2। क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए? यस सर। तो क्या नेट फोर्स जीरो हो सकता है? नो सर। इस पोजीशन पे नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। इसका मतलब यहां हो सकता है पॉसिबिलिटी की नहीं हो सकती है, रखना भी नहीं हो सकता। पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, अब चलो इस वाले चार्ज को इधर रख देते, क्या पॉसिबिलिटी बन रही है? इस वाले चार्ज के कारण फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा बोलो? राइट साइड। इधर यस सर। F2। अच्छा F1 के कारण बोलो? उधर। वो भी इधर ही होगा। क्या पॉसिबिलिटी बन रही है? नो सर। नहीं बन रही है, इसका मतलब इधर भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब है अल्टीमेटली क्या आया, अल्टीमेटली ये आया कि चाहे हम राइट साइड रखें चाहे हम लेफ्ट साइड रखें, किसी भी साइड हम अलोंग द लाइन अगर चार्ज को रखते हैं तो वो चार्ज इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकता। तो अब कहां बचता है भाई? इन दोनों के बीच में। बीच में। तो इन दोनों के बीच में रखो। अगर इन दोनों के बीच में रखते हो बच्चे तो वो डिस्टेंस क्या हो? अब देखो इन दोनों के बीच में क्या पॉसिबिलिटी बन रही है कि नहीं बन रही है? यस सर। देखो मान लो वो चार्ज हमने यहां रख दिया, वो चार्ज Q है और यहां से कितनी डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। तो बताओ इस छोटे वाले चार्ज Q के कारण इस पे फोर्स किधर लगेगा भाई? इस छोटे वाले चार्ज Q के कारण, इस वाले चार्ज Q के कारण जो कि 1 पे है, तो इस पे फोर्स लगेगा इधर F1। और इस वाले चार्ज 4Q के कारण इस पे फोर्स किधर लगेगा? वो लगेगा F2, इधर लगेगा कि नहीं बोलो? नहीं आया? यस सर। आया सर। आया ना? तो क्या यहाँ F1 और F2 बराबर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? अच्छा हो सकता है। हो सकते हैं। तो अगर F1 F2 बराबर इसका हो गया, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो हो गया, तो क्या ये चार्ज Q इक्विलिब्रियम में आ गया? यस सर। तो लिखो, लिखो कि अगर F1 F2 दोनों बराबर हो गए, मतलब F1 इज इक्वल टू किसके बराबर? F2 के। तो बॉडी किसमें या चार्ज किसमें हो जाएगा? इक्विलिब्रियम में। तो बराबर, तो F1 बताओ कितना होगा? F1 हो जाएगा K Q Q अपॉन, यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है? x स्क्वायर इज इक्वल टू F2 बताओ कितना होगा? F2 हो जाएगा K Q कैपिटल Q डिवाइडेड बाई L माइनस x का होल स्क्वायर। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे आया सर। टोटल दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है? L की है। अगर ये x हो गया तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये L माइनस x हो गया कि नहीं हो गया? ये बताओ। यस सर। ठीक है, तो ये देखो K Q Q खा गया, क्या बचा देखो? अरे यहाँ 4Q है भाई, क्या है यहाँ? एक जगह 4Q है, तो F2 में 4Q है, ये 4Q है, F2 में 4Q है ना? अरे इस वाले पे 4Q है कि नहीं यस सर। यार? जी।
F2 है ये 4Q इंटू Q, 4Q इंटू Q इंटू K डिवाइडेड बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही तो होगा। यस सर। तो KQ को खा गया तो बचा क्या, बचा ये L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर होगा। यस सर। आप देखो इन दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो तो L माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, क्या 2x के बराबर हो जाएगा। यस। अब L माइनस एक्स अगर 2x के बराबर हुआ बच्चे तो देखिए यहाँ हो गया 3x इज इक्वल टू L, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा L/3 करके देख। तो कितनी डिस्टेंस पे रखे उसे हम लोग, तीसरे L/3 चार्ज Q को L/3 पे, जिससे कि बॉडी किस में, यह चार्ज Q किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में। किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा कि नहीं बताओ। यस सर। पक्का पक्का आ जाएगा ना, कोई यस दिक्कत। सर। नो सर। अब अगला लिखो, अगला देता हूं खुद करो। दो चार्ज, ये चूंकि क्वेश्चन पूछे गया है ये इसलिए मैं करवा रहा हूं इसको। अभी मैं देता हूं वो क्वेश्चन जो पूछा गया था। ये चार्ज -9Q है, कितना है, -9Q। दोनों फिक्स्ड हैं, दोनों क्या हैं, ये फिक्स्ड हैं दोनों। दोनों के बीच डिस्टेंस मान लो L की है, कितने की है, L की। ठीक है, क्वेश्चन मेरा क्या होगा, एक थर्ड चार्ज Q, एक थर्ड चार्ज Q, एक तीसरा चार्ज Q कहां पे रखें कि वो तीसरा चार्ज Q इक्विलिब्रियम में हो जाए। वो तीसरा चार्ज Q कहां पे रखें कि वो इक्विलिब्रियम में हो जाए। इक्विलिब्रियम में होने के लिए कंडीशन है कि उस चार्ज कैपिटल Q पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस थर्ड चार्ज Q पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस थर्ड चार्ज Q पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। बताओ कहां रखें, पॉसिबिलिटीज देख लो कहां रख सकते हो। अब देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, सीख गए हो आप लोग, पॉसिबिलिटीज कहां रख सकते हो आप। क्या बीच में रखने से काम हो जाएगा, बीच में मतलब इन दोनों Yes, के sir. बीच में कहीं पे रखे तो, नो सर। इक्विलिब्रियम में नहीं आ नहीं आ सकता। गुड, इसका मतलब किधर रखना पड़ेगा आपको, बाहर, इनके तो बाहर ही रहते हैं। बाहर ही रखना पड़ेगा। तो बाहर किधर रख लो, देखो कहीं मान लो x डिस्टेंस पे, वहां नेट फोर्स 0 कर लो, मतलब F1 F2 के बराबर कर लो, काम खत्म। इसे 1 मान लो, इसे आप 1 मान लो, इसे 2 मान लो। सर L/2 L/2 2 पे, अच्छा L/2 किस साइड, किस साइड, छोटे वाले के साइड या 9Q वाले के साइड, सर लेफ्ट। किस वाले के, लेफ्ट वाले के ना, इस यस Q वाले की साइड। यस सर। अच्छा ऐसा क्यों आया पता है आपको, बता सकते हो कि छोटे वाले के साइड ही क्यों, क्योंकि इस वाले के कारण जो फोर्स की वैल्यू होगी, फोर्स किस पे डिपेंड है, क्योंकि चार्ज छोटा है तो इसके लिए छोटी लेंथ अगर होगी तो वो क्या करेगा, छोटी लेंथ अगर रहेगी तो वो फोर्स को मैक्सिमाइज करेगा। अगर इसके लिए लेंथ बड़ी हो जाएगी, जैसे इस जो जो कैपिटल Q है, उस कैपिटल Q को अगर हम इधर रख दें तो क्या इस वाले चार्ज के लिए यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, यस सर। और इस वाले चार्ज के लिए यहाँ फोर्स की वैल्यू और बड़ी हो जाएगी।
Yes, sir. तो कभी ये इधर स्टेबल नहीं हो. नहीं हो सकता। तो दिमाग में एक चीज बिठाना कि हमेशा हम लोग किधर की तरफ चार्ज रखेंगे, जिधर छोटा वाला, Yes, जिधर sir. छोटा छोटा चार्ज उधर रखेंगे, बड़े चार्ज की तरफ नहीं रखेंगे. नहीं। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उधर की तरफ नहीं, जिसका मैग्नीट्यूड कम है उधर ही की तरफ चार्ज रखेंगे, जिससे कि इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ आपने रख दिया होगा, मुझे लगता है यहाँ आपने किसी डिस्टेंस x पे ये चार्ज रख दिया, q रख दिया। अब Yes, इस sir. चार्ज q पे ये डिस्टेंस मान लो x हो गई, तो इस चार्ज q पे इस वाले छोटे वाले चार्ज के कारण जो फोर्स होगा, जिसको हम F1 कह रहे हैं, तो वो F1 की डायरेक्शन तो इधर हो जाएगी, और जो जिसको हम F2 कह रहे हैं, F2 की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। अब F1 और F2 दोनों क्या कर दो, बराबर। तो F1 की वैल्यू पहले लिख लो, F1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, F1 इज इक्वल टू हो जाएगा k छोटा q बड़ा Q डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस है, x स्क्वायर। और F2 जो हो जाएगा बच्चे, वो हो जाएगा k इंटू q इंटू 9q। नहीं आया, आगे. k इंटू q इंटू 9q। अच्छा, यहाँ प्लस माइनस रखने की जरूरत है क्या? नहीं है। सिर्फ हमने कहा बताया था प्लस माइनस रखना, वेक्टर फॉर्म में। कहाँ बताया था मैंने, याद करो, मैंने कहा था वेक्टर फॉर्म में k q1 q2 में प्लस माइनस रखोगे, और r का हेड हमेशा उधर ही की तरफ लगोगे, उस पॉइंट की तरफ जहां हमको क्या निकालना है, फोर्स। क्लियर है? अपॉन एक्स स्क्वायर ये हो गया k q इंटू 9q अपॉन वॉट, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से वहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी l प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अरे हाँ ना बोल, ठीक है। अगर न्यूट्रल है, मतलब यहाँ इक्विलिब्रियम है, तो क्या F1 F2 के बराबर हो जाएगा? हाँ जी, F1 F2 के बराबर हो जाएगा। तो कर दो बराबर F1 F2 के, तो हो जाएगा k q कैपिटल Q अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k q इंटू 9q, 9 को हमने बाहर ले लिया, q डिवाइडेड बाई l प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये k q को खा गया, तो यहाँ बचा देखो आपका l प्लस एक्स का होल स्क्वायर, l प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। बचा कि नहीं बचा, ये बताओ। यस सर। तो l प्लस एक्स किसके बराबर हो जाएगा भाई, l प्लस एक्स हो जाएगा 3x के, होगा कि नहीं होगा? तो l प्लस एक्स अगर 3x के बराबर हो गया, तो x किसके बराबर हो जाएगा भाई, x इज इक्वल टू क्या, l/2 आया, l/2 क्या चीज, L/2. भाई। L/2 से दो बीच में नहीं हो रहा है। अरे कोई, अरे x की वैल्यू l/2 आई है, l/2 बीच में थोड़ी ना होगा। तो ध्यान दो, x की वैल्यू निकाला है बच्चे हमने, और x को हमने माना इधर था। यस सर। इन दोनों से l/2 डिस्टेंस पे थोड़ी ना होगा। यस सर। क्लियर है ना? इस वाले से कितनी डिस्टेंस पे हो जाएगा, इस वाले से 3l/2 पे होगा ना। ये 9q वाले से कितनी डिस्टेंस पे होगा, 3l/2 से, 3l/2 पे, और इस छोटे वाले से l/2 पे आया। यस सर। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। ठीक हो गया। क्लियर? आगे चले। Yes, sir. अगला देखो, अब इसी में क्या पूछ लेता है कि ऐसा है कि चार्जेस को फिक्स मत करो, चार्जेस को फिक्स मत करो। अभी यहाँ दोनों चार्ज फिक्स है, ध्यान से समझना, यहाँ दोनों चार्ज क्या है, फिक्स है। अब कह रहा है कि चार्जेस फिक्स मत करो, चार्जेस फिक्स मत करो, और इनके बीच में या कहीं पे वो चार्ज Q कितना रखें, किस मैग्नीट्यूड का रखें कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? लिख लो क्वेश्चन को, देखो फिर से मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन है, एग्जांपल है ये सब। अब कह रहा है कि मान लो एक चार्ज Q यहाँ पे है, छोटा चार्ज Q, और बड़ा चार्ज है -16Q। ले लो, कितना ले लो, -16। ठीक है, ये दोनों चार्ज किसी डिस्टेंस L पे रखे हुए, यहां से L डिस्टेंस,
ये फिक्स है कि नहीं? नो अभी सर। फिक्स नहीं है, अभी फिक्स नहीं है। अब हमने एक तीसरा चार्ज क्यू रखना है, तो लिखो कि ये तीसरा चार्ज क्यू, का मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, नेचर उसकी प्रकृति, और उसका पोजीशन, मैग्नीट्यूड, नेचर, पोजीशन, मैग्नीट्यूड, नेचर, पोजीशन क्या होगी जिससे कि ये तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में हो जाए। अभी एक की बात नहीं कर रहा है, अब ये तीनों चार्जेस किसमें हो जाए? इक्विलिब्रियम। तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में हो जाए, तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में हो जाए। तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है बच्चे, ध्यान से समझो। ऐसे क्वेश्चन में करना ये है कि पहले तो आप इसकी पोजीशन फिक्स करो। क्या फिक्स करो? पोजीशन। पहले आप इसकी पोजीशन फिक्स करो। तो इसकी पोजीशन किधर होगी और कहां होगी ये तो फिक्स कर सकते हो ना, कि नहीं कर सकते? कर सकते। अब ये बताओ, मैंने इससे पहले जस्ट एग्जांपल आपको दिया था और मैंने दो चार्ज यही वाले दिए थे, ऐसे ही टाइप के थे। उसमें एक छोटा था, एक बड़ा चार्ज था, ठीक। और तीसरा चार्ज मैंने दिया था और आपको पूछा था कि पोजीशन किधर होगी, तो आपने कहा था कि जो छोटा वाला चार्ज है ना, छोटे वाले चार्ज की तरफ होगी। इसका मतलब है कि इस वाले चार्ज क्यू की जो पोजीशन होगी क्या इधर ही की तरफ होगी? यस। कितनी डिस्टेंस पे होगी वो निकाल लो। L/5। L/5 5। आ रहा। देखो मान लेते हैं बच्चे कि यहां से कितनी डिस्टेंस पे, एक्स पे। ध्यान से समझना, यहां से कितनी डिस्टेंस पे है, एक्स पे है। मैंने इसे मान लिया कि यहां से एक्स डिस्टेंस पे ये चार्ज रखा हुआ है। कोई बात नहीं भाई, यहां से कितनी डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे ये चार्ज रखा हुआ है। सर L/3 आ रहा। L/3 आ रहा, देखता हूँ। इस चार्ज पे नेट फोर्स इस वाले के कारण, छोटे वाले के कारण फोर्स इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा F1, इसे आप F1 ही मान लो, और उस वाले के कारण ये हो जाएगा F2, आप इसे F2 मान लो। क्लियर है? ठीक है। तो आप बताओ, इस वाले चार्ज के कारण इस पे फोर्स कितना हो जाएगा? वो अगर F1 F2 बराबर है तो इसका मतलब इसकी पोजीशन पता चल जाएगी। F1 F2 बराबर, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताओ। हो जाएगा। अच्छा देखो, F1 F2 बराबर करो। F1 F2 बराबर होगा तो इस Q वाले के कारण इस पे जो फोर्स होगा वो हो जाएगा K छोटा Q बड़ा Q अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, उस वाले के कारण इस पे जब देखोगे तो वो हो जाएगा आपका K छोटा Q मतलब 16Q और इंटू बड़ा Q डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब देखो के क्यू को खा गया, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया भैया, ये आ गया 16x स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? तो L प्लस एक्स का होल स्क्वायर कितना आ गया, L प्लस एक्स कितना आ गया, अगर स्क्वायर रूट करोगे तो क्या ये 4x आ गया? हाँ भैया 4x आ गया। तो x इज इक्वल टू कितना आया, L/3 आया। कितना आया? L/3। क्या L/3 आ रहा था? यस सर। तो ये हो गई इसकी पोजीशन। क्या हो गई इसकी पोजीशन? क्या हो गई इसकी पोजीशन? हो गई है, इसकी पोजीशन हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत वो सर। नहीं है? ओके।
अब देखो, अब आपको ये बताना है कि अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये बताओ कि क्या इस वाले चार्ज को अगर हम इक्विलिब्रियम में देखें, इस वाले चार्ज को अगर हम इक्विलिब्रियम में देखें, अगर ये, अच्छा ये बताओ, ये वाला चार्ज इन दोनों के लिए इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. कैपिटल क्यू क्या ये स्मॉल क्यू और -16 क्यू के लिए इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? Yes, sir. कितनी डिस्टेंस पे वो रखा कि आपने इक्विलिब्रियम में हो गया? L/3 में। Yes, sir. ठीक है, ओके। आप बताओ बच्चे, आप बताओ कि ये वाला चार्ज आपने यहां प्लेस कर दिया, ठीक, इस वाले चार्ज का बताओ, ये वाला चार्ज इसके लिए और इसके लिए इक्विलिब्रियम में हो जाए, क्या ये वाला चार्ज इसके लिए और ये वाला चार्ज जो स्मॉल क्यू है, क्या ये वाला चार्ज इस कैपिटल क्यू और -16 क्यू के लिए इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? ये निकाल लेते हैं। नहीं आई बात समझ में? आई सर। पक्का? Yes, sir. पक्का आ गई? तो ये वाला Yes. चार्ज अगर इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, ये वाला चार्ज अगर इक्विलिब्रियम में हो जाएगा इन दोनों के लिए, इसका मतलब पूरा सिस्टम किस में हो गया? इक्विलिब्रियम में। तो क्या ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में है कि नहीं इसके लिए और इसके लिए? निकालते हैं, देखते हैं। देखो, ये छोटा वाला चार्ज इस बड़े वाले चार्ज के लिए इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, देखते हैं। देखो कैसे, इस वाले छोटे वाले चार्ज पे इसके कारण फोर्स निकाल लो। अच्छा, इस छोटे वाले चार्ज पे इसके कारण फोर्स किधर होगा? क्या इधर की तरफ होगा? Yes, sir. होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. और इस वाले चार्ज के लिए ये वाला वो भी होता है। फोर्स का डायरेक्शन वो भी इधर हो जाएगा। अब आपने नहीं। इसे क्या माना है, इस वाले क्यू को? Positive. पॉजिटिव माना कि निगेटिव? Positive. क्यों? अच्छा, निगेटिव मानते, निगेटिव मानते, क्या मानते? Negative. निगेटिव। निगेटिव मानते तो मेरे बच्चे ये बताओ, क्या ये पोजीशन नहीं आती क्या? आती सर। कैपिटल क्यू को अगर आप निगेटिव चार्ज मानते तो क्या ये पोजीशन नहीं आती क्या उसकी? आती सर। तब भी आती ना, Yes, sir. कि नहीं आती? आती सर। क्लियर है? Yes, sir. ध्यान से समझना। देखो, अब यही आपको दिख रहा, क्योंकि इसको अगर आपको इक्विलिब्रियम में करना है, इसको अगर आपको इक्विलिब्रियम में करना है, इसका मतलब इस वाले चार्ज के कारण जो इस पे फोर्स होगा और इस वाले चार्ज के कारण जो इस पे फोर्स होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं बताओ? Yes, sir. होने चाहिए ना। अब Yes. इस वाले चार्ज के कारण आपने फोर्स देखा, इस कैपिटल क्यू के कारण आपने फोर्स देखा, उसकी भी डायरेक्शन इधर है, और इस -16 क्यू के कारण देखा आपने, उसकी भी डायरेक्शन इधर। इसका मतलब है कि ये वाला चार्ज इस कैपिटल क्यू के लिए इक्विलिब्रियम में होगा ही नहीं अगर इसे पॉजिटिव रख रहे हो तो। इसका मतलब है इस वाले के लिए, इस वाले चार्ज के लिए, इस वाले ये वाला जो चार्ज होगा, इस चार्ज के लिए क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। नहीं आई बात समझ में? Yes, sir. Negative. क्लियर है? तो देखो, Yes. ये मैं समझा रहा हूं, फिर एक रूल बता दूंगा, आप एकदम फट से तुरंत कर ले जाओ। देखो, तो क्या करें हम लोग, इसका मतलब है ये वाला चार्ज, चलो मान लिया हमने ये पॉजिटिव है, मान लेते हैं, जो साइन आएगा वो तो आएगा ही, मान लेते हैं कि पॉजिटिव। और ये अगर इक्विलिब्रियम में रहना है, इसकी वैल्यू मान लो, ये वाला चार्ज अगर मान लो F3 है, तो ये F3 हो गया, ये F2 हो गया। तो F3 + F2 क्या होना चाहिए भाई? 0 होना चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा। अब F3 की वैल्यू बेटा कितनी है बच्चे? F3 की वैल्यू हो जाएगी, इस वाले चार्ज के कारण इस वाले चार्ज पे फोर्स, वो हो जाएगा KQ कैपिटल Q डिवाइडेड बाय व्हाट? L/3 का होल स्क्वायर। यही तो डिस्टेंस है उससे। Yes, sir. इज
प्लस 2 वाले के कारण ये है आपका 16 और ये है आपका चार्ज जिसकी डिस्टेंस L है, तो ये हो जाएगा K16 KQ अपॉन L प्लस L/3 का होल स्क्वायर बराबर 0। नहीं आया? अरे आया नहीं आया? यस सर। ठीक है, अब देखो ये इक्विलिब्रियम में होना है अगर सर 16 के क्यू स्क्वायर होगा ना? है, आप स्मॉल क्यू पे देख रहे हैं ना अभी? स्मॉल क्यू पे देख रहा हूं ना, हाँ तो स्मॉल क्यू पे देख रहे हैं, इस वाले क्यू के कारण इस पे जो फोर्स होगा वो हो जाएगा KQ अपॉन L/3 का होल स्क्वायर, और इस वाले के कारण इस पे देख रहे हैं हाँ KQ स्क्वायर, तभी तो मैं कह रहा हूँ गलत क्यों हो रहा। ये देखो ये हो जाएगा KQ स्क्वायर, क्या हो जाएगा KQ स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों को एक ना उल्टा पुल्टा करो, तो ये हो जाएगा आपका KQ तो खत्म हो गया यहाँ से, तो ये एक बचा आपका Q अपॉन L/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 16Q अपॉन L प्लस L/3 का होल स्क्वायर। यही तो हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना भाई? यस सर। ठीक है, तो अब यहां से इसको स्क्वायर कर लो इसका, तो क्या आएगा देखो, ये आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 9Q अपॉन L स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16Q अपॉन 3 1 4 16 L स्क्वायर और 9 चला जाएगा ऊपर, करके देखो L प्लस L/3 कितना होगा 4L/3, 4L/3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/9 L स्क्वायर, तो 9 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 9 चला गया ऊपर, तो देखो ये 16 को खा गया, L स्क्वायर को खा गया, 9 को खा गया, तो Q की वैल्यू देखो कितनी आई, कितनी आई -Q. माइनस Q आया, -Q। Yes, sir. आपसे क्या क्या पूछा था क्वेश्चन में, मैग्नीट्यूड, नेचर और पोजीशन। पोजीशन। तो नेचर क्या हो गया, सॉरी पहले तो पोजीशन क्या हो गई, L/3. नेचर निगेटिव, नेचर Negative. नेगेटिव, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड बोलो, Q. Q छोटा वाला, Q छोटा वाला. स्मॉल Q, इस स्मॉल Q के बराबर माइनस चार्ज रख दोगे तो सिस्टम किस में हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। सिस्टम किस में हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा मेरे बच्चे, सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। सिस्टम किस में हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन पूछा गया IIT में, ये कर लिया आपने, यस सर। आ गया समझ में? यस। Yes, sir. अब देखो क्वेश्चन पूछा IIT में, क्या पूछा, लिख लो क्वेश्चन। कह रहा कि दो चार्जेज है Q Q Q Q,
कह रहा है कि एक छोटा सा चार्ज, मान लो इनके बीच डिस्टेंस कितनी है, एल है, कितनी है, एक छोटा सा चार्ज क्यू इनके कहां रख दिया, सेंटर पे, कहां रख दिया, सेंटर पे, कहां रख दिया, सेंटर पे, ठीक है। ए छोटा सा चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस क्यू। क्वेश्चन लिख लो, a small charge q is placed, a small charge q is placed at the center of the line joining of two equal charges q, at the center of line joining of the two equal charges q, ठीक। the system of three charges will be in equilibrium, the system of three charges will be in equilibrium if यदि ए ऑप्शन Q की वैल्यू Q/4 हो, इस Q की वैल्यू कितनी हो, Q/4 हो, बी ऑप्शन Q की वैल्यू -Q/4 हो, सी ऑप्शन Q की वैल्यू Q/2 हो, डी ऑप्शन Q की वैल्यू -Q/2 हो। कह रहा है कि ये तीनों क्वेश्चन समझ में आया। yes. कह रहा है दो चार्ज हैं क्यू के, कैपिटल क्यू के, उन दोनों चार्ज की लाइन ज्वाइनिंग पे एक तीसरा चार्ज छोटा हमने क्यू रख दिया, ठीक। ये छोटा चार्ज क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा, या वो छोटा सा चार्ज क्यू क्या होगा जिससे कि ये पूरा सिस्टम किस में आ जाए, किस में आ जाए भाई, Equilibrium. इक्विलिब्रियम, किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम। कितना आया, निकाल लोगे, निकाल लोगे। ये क्वेश्चन आईआईटी में 1987 में पूछा गया और ये फिर से रिपीट किया 2019 में, सेम क्वेश्चन 2019 में फिर से रिपीट किया। क्यू की वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, क्या आया और कितना आया, क्या आप लोग कर ले जाओगे या मैं बताऊं। सर ये क्वेश्चन कहीं एक कैपिटल क्यू की तो नहीं पूछना, क्योंकि स्मॉल क्यू को अगर हम पॉजिटिव माने तो उसके कारण तो सर सेम ही लग रहा है। हाँ तो कैपिटल क्यू के कारण तो सेम लग रहा है, तो सर वैल्यू किसकी निकालनी, वैल्यू आपको इसी क्यू की निकालनी है। वो कह रहा है इसकी क्या वैल्यू होगी कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। इसका मैग्नीट्यूड, जैसे मैंने अभी पिछला क्वेश्चन करवाया आपसे, मैंने क्या निकलवाया आपसे कि वो कैपिटल क्यू की क्या वैल्यू थी कि वो पूरा सिस्टम किस में आ गया, इक्विलिब्रियम। अभी आपको यहाँ पोजीशन इसकी पता है या उसने दे दिया है, सॉरी आपको निकालना है या उसने दे दिया है, उसने दिया है, कह रहा कि यही रखना है हमको, तो उसकी क्या वैल्यू होगी, इस क्यू की क्या वैल्यू होगी इस टर्म में। देखो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन भी देख के आप पता कर सकते हो कि मतलब किसके टर्म में पूछ रहा है वो क्यू की वैल्यू, कैपिटल क्यू के टर्म में। तो ध्यान से देखो, अब एक्चुअली क्या है इसमें, ये मुश्किल से 30 सेकंड का क्वेश्चन है। कितने सेकंड का, 30 सेकंड। करना क्या है, ध्यान से समझना। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आपको तो क्या करो कि जैसे वो पूछ रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, किसी अननोन चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर आपसे पूछ रहा है और कह रहा है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, किसी अननोन चार्ज का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है और कह रहा है पूरा सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में, तो मेरे बच्चे क्या करना है, इस वाले चार्ज को छोड़ के किसी एक चार्ज पे बाकी चार्जेस के कारण ना नेट फोर्स 0 कर दो, काम खत्म। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। ऑप्शन बी -Q/4, गुड। अब देखो क्या करना है, ध्यान से समझना। करना यह है कि जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड वो आपसे पूछ रहा है
उस चार्ज को छोड़ के, उस चार्ज को छोड़, ट्रिक है ये, लिख लो। जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है उस चार्ज को छोड़ के बाकी किसी चार्ज पे आप नेट फोर्स जीरो कर दो, बाकी किसी चार्ज पे नेट फोर्स जीरो कर दो। तो हमने इसको छोड़ दिया, किस पे नेट फोर्स जीरो करना चाहते हैं? मान लो कि हम इस पे करना चाहते हैं या इस पे करना चाहते हैं, चलो इस पे करना चाह रहे हैं, हम इस पे निकाल देते हैं नेट फोर्स। तो बताओ इस वाले चार्ज के कारण इस वाले चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इक्वल चार्जेस है, तो दोनों पॉजिटिव है। तो बताओ इस वाले चार्ज के कारण इस वाले चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा कि नहीं होगा? बताओ, बोलो। इसे मान लो 1, इसे मान लो 2, तो F1 कितना हो गया? बोलो, F1 ये हो गया। Yes, sir. और इस चार्ज छोटा वाला जो बीच में उसको 3 मान लो, तो क्या इस वाले चार्ज के कारण इस पे फोर्स की डायरेक्शन वो भी इधर ही मान लिया हमने कि ये पॉजिटिव है, सपोज दैट दिस विल बी द पॉजिटिव, तो इसका भी F3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये बताओ, इसी डायरेक्शन में होगा। Yes, sir. और नेट यहाँ अगर तीनों सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है, मतलब पूरे चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना है, तो ये नेट फोर्स क्या हो जाना चाहिए? मतलब यहाँ जो फोर्स है इन दोनों फोर्स का सम किसके बराबर हो जाना चाहिए? 0 के। तो F1 प्लस F3 बराबर क्या कर दो? 0। F1 की वैल्यू बोलो कितना होगा? KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बताओ। Yes, sir. और इस वाले F3 के कारण, इस वाले चार्ज के कारण इस पे फोर्स बताओ, क्या ये हो जाएगा? K इंटू छोटा q इंटू बड़ा Q डिवाइडेड बाय L/2 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? ये बताओ, बराबर Yes. किसके? 0 के। Zero. अब देखो ये उधर जाएगा, KQ स्क्वायर है, ये KQ बड़ा वाला कट गया, तो देखो क्या बचा यहाँ पे? यहाँ बचा Q डिवाइडेड बाय L स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ छोटा वाला Q डिवाइडेड बाय L/2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये देखो Q अपॉन L स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q, L/2 का होल स्क्वायर है, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये जाएगा 4 अपॉन L स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. L square से L स्क्वायर को मार दिया, square. तो बताओ छोटा वाला Q कितना आया? Minus Q/4. Q आया माइनस ऑफ Q/4। कौन सा ऑप्शन सही? Option B. ऑप्शन बी। नहीं आई बात सुन, Yes, क्या sir. ट्रिक बताया मैंने, ये बताओ। इसको चार्ज को निकालना zero है। जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है उस पे आपको नेट फोर्स जीरो करना है कि नहीं करना है? करना है. नहीं, उसी पे तो नहीं करना है भाई, Yes, sir. उसी पे नहीं करना है, उसी पे ही नहीं करना है, क्योंकि अगर इसी पे कर दोगे मेरे बच्चे तो ये बता, इसके कारण फोर्स इधर, इसके कारण फोर्स इधर, हो तो न्यूट्रल हो गया। Yes. अरे Yes, sir. नहीं आया, आगे Sir. क्लियर है? तो उसको Yes. छोड़ के बाकी किसी चार्ज पे फोर्स जीरो कर दो। 2 लाइन में आंसर, ठीक है।